नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश पॉइंट नंबर 3 नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और ये तीसरे पॉइंट का आज हमारा 5वां पार्ट है, जिसमें हम दो प्रकार के वाक्यों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर चर्चा करेंगे। पहले वो वाक्यों पर चर्चा करेंगे जिनकी शुरुआत लेट से होती है, और इसी वीडियो में हम उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जिनकी शुरुआत लेट से या लेट अस से होती है। तो दोनों प्रकार के वाक्यों में क्या अंतर है और दोनों प्रकार के वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम हैं उनमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, तो दोनों तरह के जो प्रश्न हैं उन पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि लेट से स्टार्ट होने वाले और लेट्स से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो पहला हमारा प्रकार है लेट से शुरू होने वाले वाक्य, यानी उन वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे जिनकी शुरुआत लेट से होती है। तो जिस तरह से हमने हर प्रकार के वाक्यों में पहले रूल्स पढ़े थे, ठीक उसी तरह से लेट से शुरू होने वाले वाक्यों में कौन कौन से नियमों का हमें फॉलो करना है। तो उनमें सबसे पहला नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड अथवा सैड टू के स्थान पर आवश्यकता अनुसार रिक्वेस्टेड, टोल्ड, आस्क्ड आदि का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला जो बदलाव हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में करना पड़ता है वो रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाली जो वर्ब है सैड या सैड टू, उसके स्थान पर करना होता है। और इसी में हमें सावधानी बरतनी होती है कि हर प्रकार के वाक्यों में सैड या सैड टू के अनुसार शब्द रखने का जो नियम है वो अलग अलग है। जैसे हमने साधारण वाक्यों में पढ़ा था हम टोल्ड का प्रयोग करते हैं, प्रश्नात्मक वाक्यों में हमने पढ़ा था आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से कल हमने इम्पेरेटिव वाक्यों के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर हमने आवश्यकता अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड आदि का प्रयोग किया था। ठीक उसी तरह से लेट से शुरू होने वाले वाक्यों में भी हमें सैड या सैड टू के स्थान पर आवश्यकता अनुसार इन भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड और टोल्ड का प्रयोग हमें करना है। तो पहला नियम यही है कि हम सैड टू या सैड के स्थान पर हमें क्या करना है। दूसरा जो हमें नियम याद रखना है वो ये है कि लेट से पहले टू का प्रयोग करना है, लेट को हटाना नहीं है। तो जहाँ पर कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बाद में जो इन्वर्टेड कोमा का जो हिस्सा है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसकी शुरुआत लेट से होगी। तो उस लेट को हमें हटाना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, जो हमारा कोमा और जो इन्वर्टेड कोमा है उसको हटा करके हमें टू का प्रयोग करना है। यानी जो कनेक्टिव वर्ड है, जो कंजंक्शन है, उसकी जगह हमें टू को रखना है। तीसरा जो नियम है, नाउन और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पूर्ववत रहते हैं। यानी जो नाउन संबंधी परिवर्तन और दूरी संबंधी शब्दों का जो परिवर्तन है, जैसे हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में यदि पास्ट टेंस है तो दिस को दैट में बदलना, दीज को दोज में बदलना, टुडे को दैट डे में बदलना, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन को नेचेंज, ये जो रूल्स हैं वो पूर्ववत रहेंगे, यानी उसको यथावत रखना है। तो आप देख सकते हैं कि जो लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य हैं उनके जो नियम है वो काफ़ी सरल है, इसमें हमें कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जो लेट्स वाले हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव है, इसीलिए हमने इसको अलग वीडियो में इसको शामिल किया है। तो 3 नियम हमें याद रखना है, 3 में भी हमें स्पेशल जो पहला नियम है वो ही यहाँ पर याद रखना है। दूसरा है उसमें याद रखना है लेट को हटाना नहीं है, लेट से पहले हमें टू का प्रयोग करना है। अब हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि द बेगर सैड, भिखारी ने कहा, लेट मी स्टे हियर, मुझे यहाँ रुकने दो। तो यहाँ पर जो हमारे दो वाले शब्द हैं हिंदी में, जैसे मुझे जाने दो, बैठने दो, खाने दो, पढ़ने दो, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन्हीं की शुरुआत हम अंग्रेजी में लेट शब्द से करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द बेगर की जगह हमने द बेगर रखा, सैड की जगह हमने रिक्वेस्टेड रखा, क्योंकि कोई भी जो भिखारी होता है वो मोस्ट ऑफ रिक्वेस्ट ही कर सकता है। उसके बाद में कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हमने टू का प्रयोग किया है। उसके बाद में हमने लेट को यथावत रखा है, जैसा हमने रूल्स में पढ़ा था कि लेट को हटाना नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मी है वो फर्स्ट पर्सन यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में हमें द बेगर है, इसका जो प्रोनाउन है वो ही होगा।
और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो होगा हिम। तो टू लेट हिम स्टे, और यहाँ पर जो हेयर शब्द था तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी टेंस संबंधी, दूरी संबंधी जो शब्द है उनको हमें बदलना है, तो यहाँ पर हेयर का हमने देयर कर दिया। तो इस तरह से हमें एक एक शब्द को सावधानी पूर्वक बनाना है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को हमें यथावत लिखना है। उसके बाद हमें सैड के स्थान पर जो भी आवश्यकता अनुसार शब्द होगा उसको रखते हैं। आवश्यकता अनुसार का मतलब है आगे का जो वाक्य हमें देखना है साधारण है कि प्रश्नात्मक है या लेट वाला है, ये लेट्स वाला है, उसी के अनुसार हमें यह शब्द रखना है। तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्टेड रखा। उसके बाद हमें देखना है कि कनेक्टिव वर्ड हमें क्या यूज़ करना है, तो यहाँ पर हमने टू रखा। उसके बाद लेट को रखा, उसके बाद इसको बदलना है तो इसको बदल कर हमने रख दिया। उसके बाद स्टे हेयर की जगह हमने स्टे देयर कर दिया। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो दूसरा एग्जाम्पल है आई सैड टू माई मदर, कोमा इन्वर्टेड कोमा, लेट मी डू द वर्क। तो सेम है, जो रूल्स हमने पहले एग्जाम्पल्स में फॉलो किए थे ठीक उसी तरह से इस वाक्य को हमें कन्वर्ट करना है। तो आई सैड टू की जगह हमने टोल्ड का प्रयोग किया, माई मदर की जगह माई मदर, कनेक्टिव वर्ड हमने टू का प्रयोग किया, लेट को हमने यथावत रखा, मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो सब्जेक्ट में भी आई है, तो दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर मी का मी हमने रखा, डू का डू रखा, द वर्क का हमने द वर्क रखा। तो लेट वाले वाक्यों में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा हमें एक दो नियम को ध्यान में रख करके हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द एम्प्लॉय सैड टू द बॉस कि लेट मी एक्सप्लेन द मैटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय अपने बॉस से रिक्वेस्ट कर सकता है। तो द एम्प्लॉय रिक्वेस्टेड द बॉस, टू का प्रयोग किया, लेट को हमने यथावत रखा, मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, इसका जो परिवर्तन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में द एम्प्लॉय है, इसका जो प्रोनाउन होगा वो होगा ही, और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हिम। तो हमने यहाँ पर हिम रखा, बाकी का कोई भी परिवर्तन करने योग्य शब्द नहीं है, तो एक्सप्लेन द मैटर को हमने यहाँ पर यथावत रखा। तो ये वाले वाक्य थे हमारे लेट से स्टार्ट होने वाले। अब हमारा जो प्रमुख आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमा के हिस्से वाले वाक्य की शुरुआत यदि लेट अस या लेट्स से हो रही है तो हमें उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से बनाना है। यहाँ पर हमें अपनी तरफ से भी कुछ शब्द लगाने होंगे, और यहाँ पर जो हमें बदलाव करना है उनको हमें सावधानी से याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला नियम है वो यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के स्थान पर सजेस्टेड और सैड टू के स्थान पर सजेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब है कि हमने साधारण वाक्य पढ़े थे, तो साधारण वाक्यों में हमने बताया था कि सैड टू के स्थान पर हमें टोल्ड का प्रयोग करना है। यदि सैड के बाद टू लगकर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें सैड का सैड ही रखना, उसको बदलना नहीं है। इसीलिए यहाँ पर दोनों चीज़ें लिखी है। यदि हमारे वाक्य की शुरुआत लेट से या लेटस से हो रही है तो चाहे हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में सैड हो या सैड टू हो, तो दोनों को ही हमें बदल कर लिखना है। सैड आ रहा है तो हमें केवल सजेस्टेड शब्द का प्रयोग करना है, और सैड के साथ टू आ रहा है तो हमें सजेस्टेड के साथ भी अपनी तरफ से टू का प्रयोग करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में जो ऑप्शन डाले जाएंगे उसमें वो कंफ्यूज कर सकता है कि ऊपर जो प्रश्न में है वहाँ पर टू हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में एक जगह वो सजेस्टेड टू लिख करके हमारा ऑप्शन डाल सकता है और एक तरफ बिना टू लगाकर हमारा ऑप्शन डाल सकता है। तो वहाँ पर हमें सावधानी बरतनी है। सजेस्टेड के स्थान पर हम प्रपोज्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रपोज्ड के बाद टू नहीं आता है। यदि मान लीजिए हम सैड टू के स्थान पर या सैड के स्थान पर सजेस्टेड और सजेस्टेड टू का प्रयोग नहीं करना चाहते तो हमारे पास दूसरा विकल्प ही है प्रपोज्ड। तो यदि हम प्रपोज्ड शब्द का प्रयोग करते हैं तो चाहे सैड हो चाहे सैड टू हो, दोनों की जगह हमें प्रपोज्ड का ही प्रयोग करना है, यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करना है। तो ये जो पहला नियम है ये भी आपको सावधानी पूर्वक याद रखना है। दूसरा जो नियम है जिसको हमें फॉलो करना है वो है लेट को हटा करके कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो पिछला लेट वाला था सिंपल, उसमें हम लेट को नहीं हटाते थे और कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करते थे, लेकिन लेट्स वाले में हमें क्या करना है,
लेड शब्द को हमें हटाना है और जो कनेक्टिव वर्ड है वो हमें दैट का प्रयोग यहाँ पर करना है। तीसरा नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं भी फर्स्ट पर्सन है तो अस को हटा कर के वी का प्रयोग करते हैं, और यदि फर्स्ट पर्सन नहीं है तो दे का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब है, क्योंकि हमने देखा है कि वाक्य की शुरुआत होगी लेट्स से, तो लेट को हमने हटा दिया है, उसके बाद हमारा जो अस बचा है इसको भी हमें बदलना है। तो इसको हम दो शब्दों में बदल सकते हैं, या तो हम इसकी जगह वी लिखेंगे या फिर इसकी जगह दे लिखेंगे। इसका मतलब है कि वी कहाँ लिखना है और दे कहाँ लिखना है, तो हमें जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला हिस्सा है जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं उसको देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट में यदि फर्स्ट पर्सन है, यानी आई, यू, वी, आई, माई, मी और वी, आवर, अस, इन 6 शब्दों में से कोई भी शब्द है तो हमें वी का प्रयोग करना है। और यदि फर्स्ट पर्सन नहीं है, यानी इन 6 में से कोई सा भी शब्द नहीं है, ही है, इट है, दे है, तो हमें दैट के बाद में दे का प्रयोग करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि लैट को हटाने के बाद जो अस है उसे हमें या तो वी में बदलना है या दे में बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन है तो हमें वी का प्रयोग करना है, और कहीं भी फर्स्ट पर्सन नहीं है तो हमें दे का प्रयोग करना है। चौथा जो रूल्स है वो है कि वर्ब के पहले शुड का प्रयोग भी हमें करना है अपनी तरफ से, यानी हमने कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग किया, उसके बाद में हमने अपनी तरफ से वी और दे का प्रयोग किया, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी मेन वर्ब से पहले, उसकी जगह हमें चाहे दे आ रहा हो चाहे वी आ रहा हो, दोनों के बाद में ही हमें शुड का प्रयोग करना है अपनी तरफ से। शुड एक मॉडल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमें यथावत रखना है, बाकी के जो रूल्स हैं वो यथावत रखेंगे, यानी नाउन और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पूर्व की तरह रहेंगे, और दूरी संबंधी जो शब्दों का परिवर्तन है वो भी हमें यथावत रखना है। तो सारे जो नियम हैं वो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी जो एक्सरसाइज है उससे बिल्कुल आपके क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं कि आई सेड टू माई फ्रेंड लेट्स गो टू सम होली प्लेस। तो यहाँ देख सकते हैं कि वाक्य की जो शुरुआत है वो लेट्स से हो रही है। तो सबसे पहले हमें आई का आई रखना है, सैड टू की जगह सजेस्टेड टू का प्रयोग हमें करना है, क्योंकि सैड के साथ टू था तो हमें सजेस्टेड के साथ भी यहाँ पर टू का प्रयोग करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमें यथावत रखा है माई फ्रेंड, उसके बाद कनेक्टिव वर्ड हमने दैट का प्रयोग किया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अस को हटा करके हमने वी का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद हमने अपनी तरफ से शुड का प्रयोग किया और जो फर्स्ट फॉर्म थे उसको यथावत रखा। उसके बाद कोई भी परिवर्तन करने योग्य शब्द नहीं था तो उसको हमने यथावत जोड़ दिया, टू सम होली प्लेस। तो जो नियम हमने वहाँ पर बताए थे वो सारे नियम आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में यहाँ फॉलो हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आई सैड टू हरी लेट्स गो टू ए होटल। आई की जगह हमने आई रखा, सैड टू की जगह हमने सजेस्टेड टू का प्रयोग किया, हरी की जगह हमने हरी रखा। कनेक्टिव वर्ड के रूप में हमने दैट का प्रयोग किया, फर्स्ट पर्सन होने के कारण अपने वी का प्रयोग किया, अपनी तरफ से शुड लगाया, उसके बाद में इसको यथावत हमने जोड़ दिया, गो टू ए होटल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोनू सैड टू मोनू लेट्स वॉच ए मूवी। सोनू की जगह सोनू रखा, प्रपोज्ड भी आप रख सकते हैं, हमने नियम में पढ़ा है, लेकिन प्रपोज्ड के साथ हमें टू का प्रयोग नहीं करना है। मोनू की जगह हमने मोनू रखा, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाया, अपनी तरफ से यहाँ पर दे का प्रयोग किया, क्योंकि ना तो यहाँ पर है और ना यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है। तो हमने रूल्स में पढ़ा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन नहीं है तो अपनी तरफ से दे का प्रयोग करना है। उसके बाद हमने शुड लगाया, उसके बाद में वॉच ए मूवी, यानी फर्स्ट वर्ब को ऐसे कैसे रख करके और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को हमने यथावत यहाँ पर जोड़ दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सैड टू मी लेट्स बी क्वाइट। तो ही सजेस्टेड टू मी, कनेक्टिव वर्ड हमने दैट का प्रयोग किया, अपनी तरफ से यहाँ पर वी आया क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ भी या फिर यहाँ कहीं भी यदि फर्स्ट पर्सन है तो हमें वी का प्रयोग करना है। उसके बाद हमने शुड लगाया, उसके बाद में जो फर्स्ट फॉर्म है उसको यथावत रखा और क्वाइट को भी हमने यहाँ पर यथावत रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही सैड टू हर लेट्स बाई ए हाउस। तो ही सजेस्टेड टू हर, कनेक्टिव वर्ड हमने यहाँ पर दैट का प्रयोग किया, उसके बाद में यहाँ फर्स्ट पर्सन नहीं होने के कारण अपनी तरफ से यहाँ पर दे लगाया,
उसके बाद में शुड का प्रयोग किया और बाई ए हाउस इसको यहाँ पर हमने यथावत रखा है। उसके बाद में आपको जैसे रोज़ हर वीडियो के बाद में आपको एक्सरसाइज दी जाती है, उसी तरह से इन 3 शब्दों को 3 वाक्यों को आपको बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हमें पता चल सके कि आज का जो वीडियो है रूल्स के सहित आपको कितना समझ में आया है। तो पहली एक्सरसाइज है आई सेड टू हर लेट्स गो ऑन ए टूर। दूसरा है सी सेड टू हिम लेट्स प्ले होली। और आई सेड टू देम लेट मी गो। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।